अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क जो कभी एक उम्मीद की अलामत था, कभी एक खौफ की और कभी एक सवालिया निशान। लेकिन आज जब आलमी ताकतों का तवाज़ुन दोबारा बदल रहा है तो एक हैरत अंगेज बात सामने आ रही है। पाकिस्तान एक बार फिर मरकजी किरदार बनने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या बदल गया है कि अमेरिका, चीन, रूस और खलीजी ममालिक सबकी नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ आ गई हैं? क्या ये किस्मत का मोड़ है या एक और आलमी जंग? मैं डॉक्टर तैयब काजी जब भी आलमी सतह पर सियासत को देखता हूं तो मुझे तारीख के वो पुरानी लकीरें याद आती हैं। 1947 में जब तकसीम हिंद हुई तो उसके बाद पाकिस्तान एक उम्मीद के तौर पे उभरा। 1950 की दहाई में अमेरिका का इत्तेहादी बना। 1970 की दहाई में चीन का दरवाज़ा खोलने में किरदार अदा किया और 1980 में अफगान जंग का अहम खिलाड़ी बना। और 2001 की बात करें तो उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मरकजी किरदार अदा किया पाकिस्तान ने। यानी पाकिस्तान हमेशा ग्लोबल ट्रांजिशंस के बीच में खड़ा रहा। दुनिया जब भी दो राहों पर आई तो पाकिस्तान वहां पर मौजूद था। ये तारीख का अजीब खेल है कि दुनिया बदलती है और पाकिस्तान उस तब्दीली का मरकज बन जाता है। अब एक और नया बाब, एक और नया खेल शुरू हुआ है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन। इनके बीच में एक नई कोल्ड वॉर 2 चल रही है इस वक्त। इस बार हथियार एटम बम नहीं बल्कि डेटा है, मादनियात हैं, तवानाई है और जुग्राफियाई असरो रसूख है। अमेरिका चाहता है कि चीन की बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है उसको महदूद करे और चीन चाहता है कि अमेरिका के असर को एशिया से कम करे। और दोनों के बीच में है पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जिसकी सरजमीन, मोहल्ले, वकूअ और ताल्लुकात दोनों की तरफ के लिए बहुत ही अहम और कीमती है। अमेरिका को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच तवाज़ुन के लिए दरकार है। चीन को पाकिस्तान सीपेक और गवादर के जरिए आलमी तिजारती रास्तों के लिए चाहिए। और पाकिस्तान को अपनी बका, अपनी मईशत और अपनी आलमी शनाख्त के लिए दोनों की ज़रूरत है। पाकिस्तान का निज़ाम दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। मैं आपको ये बताता चलूँ, नामुकम्मल फौजी, नामुकम्मल जमहूरी, बल्कि एक हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर कायम है जहां ताकत का तवाज़ुन मुसलसल हरकत में रहता है। दुनिया के कई ममालिक जैसे कि तुर्किया, मिस्र, कतर, आज़रबाईजान इसी मॉडल को मुख्तलिफ शक्लों में अपना चुके हैं। मगर पाकिस्तान की मिसाल टोटली डिफरेंट है क्योंकि यहां पावर बैलेंस को एक हुनर समझा जाता है। यही वो फ्लेक्सिबल सफारतकारी है जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी नक्शे पर रेलेवेंट बनाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और हत्ता के भारत भी पाकिस्तान के साथ नए मुकालमे के दरवाजे खोल रहे हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक रास्ता है, चीन को काबू में रखने का, खलीज में असर बढ़ाने का और अफगानिस्तान में अमन को बरकरार रखने का। पाकिस्तान के लिए अमेरिका एक जरिया है, माली सहारा, आलमी हसीयत और रिकॉग्निशन का। बात करें चाइना की तो चीन के लिए पाकिस्तान एक शराकतदार है जो इसके लिए बेल्ट एंड रोड विजन को बहिरा अरब से जोड़ता है। और खलीजी ममालिक के लिए पाकिस्तान एक फौजी और अफराधी कुव्वत का सरचश्मा और भरोसा है। यूं पाकिस्तान एक ग्लोबल कनेक्टर की हैसियत दुनिया में रखता है और यही वो नुक्ता है जहां सियासत, सफारत और सर्वाइवल आपस में जुड़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस नई आलमी अहमियत को मौका में बदलेगा या महज गुजारा करेगा? हमारी असल जंग अब टैंकों की, तोपों की, जहाज़ों की नहीं रही। मैं आपको ये बताता चलूं बल्कि नजरियात, एतमाद, मईशत और विजन की जंग है। अब दुनिया बदल रही है और जो कौमें बदलने के फन में माहिर हैं वही रहनुमाई करती हैं। पाकिस्तान के पास ये फन मौजूद है लेकिन हमें यह फैसला करना है कि हम इसे अपनी आज़ादी के लिए इस्तेमाल करेंगे या किसी और ताकत के मफाद के लिए। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान कभी इर्रेलेवेंट नहीं रहा। ये दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नुक्ता है जहां ताकतें टकराई भी हैं और नई उम्मीदें जन्म भी लेती रही हैं और लेती रहेंगी। अगर हमने अपनी सिमत दुरुस्त की तो आने वाले सालों में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नजरिया बन सकता है।
جو دنیا کو یہ سبق دے کہ کمزور معیشت، تقسیم شدہ سیاست اور مشکلات کے باوجود ایک قوم اگر سوچنے، بدلنے اور جینے کا ہنر جانتی ہو تو دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس کے دروازے پر دستک دے سکتی ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر ایوب قاضی اور میرا ایمان ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس تبدیلی کا رہنما بنے، نہ کہ صرف ایک ناظر۔